विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के IFR मिलान 2026 इवेंट की शुरुआत हो गई। 10 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में 70 से ज्यादा देश शामिल हुए, जिसमें न सिर्फ भारत की शक्ति जवानों का पराक्रम दिख रहा है, बल्कि चीन की समुद्री साजिश को नाकाम करने की ताकत भी नजर आई। चीन की नींद भारत के इस शौर्य को देखकर क्यों उड़ गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। जल, थल, नभ, भारत के सपूतों की शक्ति और शौर्य। 70 देशों के साथ IFR मिलान इवेंट। चीन को झटका, हिंद जवानों ने पटका। भारत के शूरवीरों ने जहां भी कदम रखा, वहां उनका शौर्य शक्ति देखकर दुश्मनों के दिल दहल गए। हिंद के जवानों ने अपने पराक्रम से दुश्मनों को डर और खौफ से ऐसा भर दिया कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। भारत के वीर सपूतों का यही शौर्य एक बार फिर विशाखापट्टनम में दिखा, जहां भारत पहली बार 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री इवेंट्स होस्ट कर रहा है। यह इवेंट 15 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। इस इवेंट में भारतीय जाबाजों का शौर्य दिख रहा है। समंदर पर दौड़ते टैंक दिख रहे हैं, जमीन पर टैंकों की ताकत नजर आ रही है, पानी में जवानों का जोश और आसमान में वीर सपूतों का दम दिखा। जल, थल, नभ तीनों में भारत के जाबाजों का यह पराक्रम विशाखापट्टनम में दिख रहा है, जहां भारत एक साथ 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहा है। पहला है FIR यानी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, दूसरा है एक्सरसाइज मिलान 2026 और तीसरा है IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। इस कॉन्क्लेव में 70 से ज्यादा देश शामिल हैं और यह कॉन्क्लेव 15 से 25 फरवरी तक चलेगा। सोशल मीडिया पर इस इवेंट के वीडियो भी दिखे, जिसमें दुश्मन देशों को खपाने वाले युद्ध टैंकों की समुद्र में एंट्री से लेकर आसमान में उड़ान भरते लड़ाकू विमानों और समुद्र में तैनात युद्धपोतों तक हर फ्रेम भारत की बढ़ती शक्ति का सबूत नजर आया। ऐसे में यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की उभरती समुद्री महाशक्ति की घोषणा भी है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान अभ्यास 2026 चालबाज ड्रैगन की चाल का तोड़ भी है। यह अभ्यास चीन को ऐसी जंजीरों में जकड़ देगा कि वो रत्ती भर भी हिल ना पाए, ना एक कदम इधर ना उधर। वो इसलिए क्योंकि भारत के साथ इस कॉन्क्लेव में 70 से ज्यादा देश जुड़े हैं, जिसमें 20 से ज्यादा संख्या अफ्रीकी देशों की है। वो अफ्रीकी देश जिन्हें चीन अपनी कर्ज नीति में फंसा रहा है, वो अफ्रीकी देश जिन पर चीन 1 दशक से ज्यादा वक्त से फोकस बनाए हुए है। चीन अफ्रीकी देशों में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन अफ्रीका में सस्ते लोन और सैन्य उपकरण देकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जिबूती में चीन अपना पहला विदेशी सैन्य बेस भी खोल चुका है। चीन की यह चाल भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि भारत के लिए अफ्रीकी देश सामरिक और व्यापारिक तौर पर महत्वपूर्ण है। लिहाजा भारत चीन के इस प्रभाव को संतुलित करना चाहता है और इसके लिए अफ्रीकी देशों के साथ भारत भरोसे, सहयोग और सुरक्षा पर आधारित साझेदारी बना रहा है। साथ ही कारोबार की दिशा में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत जो रक्षा उपकरण बना रहा है, उनके लिए अफ्रीकी देशों को एक बड़े संभावित बाजार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि भारत अफ्रीकी देशों में मौजूद खनिज और ऊर्जा संसाधनों से भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। यही वजह है कि भारत भी चीन के रेड अलार्म को समझते हुए इंटरनेशनल मंच से खुलेआम अफ्रीकी देशों का समर्थन कर रहा है। रिश्ते मजबूत करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में भारत अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।